नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही यहां राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। कुल मिलाकर दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए बीजेपी के ऊपर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। वहीं इसी बीच अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है और कह दिया कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी चुनावी गड़बड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस दावे में कितनी सच्चाई है। आखिर राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ी का आरोप किस आधार पर लगाया है? क्या वाकई महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है? और अगर चुनावी गड़बड़ी हुई है तो क्या महाराष्ट्र में फिर से चुनाव होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी के दावे के बाद लोगों के जहन में उठ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा तफसील से राहुल गांधी के दावे के बारे में बता देते हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने आगे कहा, लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। ऐसे में 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए? राहुल गांधी के अनुसार पिछले साल लोकसभा चुनाव और फिर 5 महीने के बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच की अवधि में राज्य में हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर की संख्या में मतदाता बढ़ गए। ऐसे में राहुल गांधी ने आगे कहा, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बार बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इनमें अधिकतर मतदाता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वहीं इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी की वीडियो साझा करते हुए लिखा, मैंने आप सभी के सामने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े फैक्ट रखे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं जितने लोग जोड़े गए हैं, जहां ये नए मतदाता जोड़े गए हैं, वहां बीजेपी का वोट बढ़ा है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा मतदाता हैं। ये सभी चुनाव आयोग का डेटा है। तो इस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी की वीडियो साझा की और चुनाव आयोग को घेरा। वहीं जैसे ही कांग्रेस ने एक्स पर लिखा तो लोगों ने भी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा मतदाताओं की किसी संख्या ज्यादा बताया है। यह कैसे हो सकता है कि जनसंख्या से ज्यादा मतदाताओं की संख्या हो? एक और यूजर ने लिखा, चुनाव आयोग आंखों में धूल नहीं सीधी मिर्च धोंक दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव में अजब गजब प्रक्रिया अपना लेता है। एक पार्टी को चुनाव जीतने में और फिर शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में चोंच छुपा लेता है। भगवा अंधभक्त, सीधा कैसे होगा? जनता अपने विचार भी तो रखो। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए खबर के आखिर में हम आपको राहुल गांधी की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने महाराष्ट्र पर और क्या कुछ कहा है। देखिए, 2 चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स एंड दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज इलेक्शन कमीशन डेटा, दीज आर इलेक्शन कमीशन नंबर्स। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है,
एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। ओके, दीज आर फैक्ट्स।